नमस्कार, दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार कार्रवाई तेज हो गई है और ऐसे में जांच टीमें लगातार दबिश दे रही है और जगह जगह छापेमारी कर रही है। और इस दौरान बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कार में मौजूद डॉक्टर उमर का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। और ऐसे में ब्लास्ट में 20+ गाड़ियां भी थी और धमाके के बाद से क्लोज सीसीटीवी वीडियो भी मिल गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि अगले आदेश तक लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। बड़ी जानकारी बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद रांची में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और 46 जगहों पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लाल किला ब्लास्ट केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीआईके और पुलिस ने घाटी में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है और कार में मौजूद डॉक्टर उमर का डीएनए मैच हो गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ब्लास्ट में 20+ की गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि धमाके के बाद से क्लोज का सीसीटीवी वीडियो भी मिला है। और ऐसे में बता दें कि दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी का डीएनए मैच टेस्ट हो गया है और जांच टीम के कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़ों के टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था। इसके साथ ही स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंसा था और ये सभी सैंपल उमर की मां के डीएनए से मैच हो गए हैं। बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान बड़ी सफलता भी मिली है। इधर देर रात ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। 10 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हैं और शाम करीब 7 बजे के आसपास यहां पर ग्रीन सिग्नल हुआ और जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी i20 कार में ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठी और आसपास की ज्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और इधर केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला मान लिया है। कैबिनेट मंत्री में टेररिस्ट अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डीएनए सैंपल उमर नबी का मैच हो गया है और उमर नबी की मां से डीएनए टेस्ट का सैंपल लिया गया था और इस दौरान ये मैच कर गया है। और जिसके बाद से सरकार ने कल शाम को बैठक की थी और इस बैठक के बाद से इस ब्लास्ट को आतंकी हमला माना गया है। कैबिनेट मीटिंग में ये अटैक घोषित कर दिया है। लाल किले ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद टेररिस्ट शेड्यूल को जांच अब कश्मीर तक पहुंच गई है और इसके साथ ही काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और पुलिस की संयुक्त टीमों ने घाटी में 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। और इनमें से काजीगुड़ा में हुई एक छापेमारी के दौरान डॉक्टर वहीद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई फरीदाबाद शेड्यूल से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के खोजबीन का हिस्सा बताया जा रहा है। और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में लगी हुई है कि डॉक्टरों और अन्य लोगों का इस शेड्यूल से क्या संबंध था और किस तरह से वो संपर्क में थे। तो वहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है और अब एक डीएमआरसी ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। पुलिस ने लाल किला इको स्पोर्ट DL10 CK 0458 को जब्त किया, जिसको दिल्ली ब्लास्ट मामले का मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी से जुड़े होने के संकेत बताए जा रहे हैं। बता दें कि ये वीडियो सामने आई है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सीआईके ने घाटी में ठिकानों पर छापेमारी की है और पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट को जब्त किया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीआईके ने घाटी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की है और वहीं पुलिस ने लाल इको स्पोर्ट को जब्त कर लिया है। और इसके साथ ही एक और वीडियो सामने आई है जिसमें सबसे नज़दीक का ये वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर हैं और 46 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और ऐसे में लाल किले ब्लास्ट के बाद से छापेमारी देखने को मिल रही है। रक्षा विशेषज्ञ इस खबर पर सिद्धार्थ दवे जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, इसके बाद से अब इस ब्लास्ट को आतंकवादी बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमला था। जी
देखिए, सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट केस में एक मेजर ब्रेक थ्रू मिल चुका है और दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज को जो बायोलॉजिकल सैंपल्स गाड़ी के अंदर मिले थे, चाहे वो टूथ फ्रैगमेंट्स हो, बोन पीसीस हो, ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ हो या फिर जो फुट रिमेन्स मिले हैं, उन सब का डीएनए मैच हो गया है। और जो प्राइम एक्यूज्ड है डॉक्टर उमर उन नबी, उनके डीएनए से जो उनकी मां है, उनके सैंपल से साइंटिफिकली ये वेरीफाइड हो चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्लास्ट के वक्त डॉक्टर उमर खुद व्हीकल के अंदर था और ये एक सुसाइड स्टाइल का डिटोनेशन जैसा पैटर्न दिख रहा है। और इसमें मैं आपको विशेष जो एक बात बताना चाहूंगा कि इससे जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज है, उन्होंने पूरी तरह से एक ब्रेक थ्रू जिसमें मिला है, उसको एक बहुत बड़ी एक विक्ट्री भी समझ सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन टीम को जो ब्लास्ट का सबसे क्लोज सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है और फुटेज में क्लियरली दिख रहा है कि शाम को 6:50-51 पर जब रेड फोर्ट मेट्रो सिग्नल ग्रीन होता है और सभी कार्स मूव होती है, उसी सेकंड I-20 कार में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है। 20 से ज्यादा गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं और शॉकवेव बहुत पावरफुल था और ये एक्सप्लोसिव लोड और इंटेंशन दोनों को इंडिकेट करता है। अब इस पूरे मैटर को सरकार ने ऑफिशियली टेरर अटैक डिक्लेयर किया है। कैबिनेट तो ऐसे में सिद्धार्थ जी, क्या एक बार ये फिर 26/11 को दोहराने की साजिश मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, इसको मैं आपको 3 इंसिडेंट से जोड़ के बता रहा हूँ। पहला तो अहमदाबाद में गुजरात ATS की एक सक्सेसफुल उन्होंने एक ऑपरेशन में 3 सस्पेक्टेड टेररिस्ट को पकड़ा था। उसमें से एक डॉक्टर था जो कि तीनों के तीनों हैदराबाद के रहने वाले थे और ये आईसिस स्टाइल के मॉड्यूल से कनेक्टेड थे। उसी समय दूसरे दिन न्यूज आती है कि फरीदाबाद में जो 360 किलोग्राम के तकरीबन का एक एमोनियम नाइट्रेट का एक बड़ा जत्था बरामद हुआ मिला, उसमें भी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। और इस तरह का ये जो ब्लास्ट है, इसके तुरंत बाद देखिए समझना आवश्यक है कि ये पूरा इनका प्लान था कि भारत के अलग अलग इलाकों में एक कंसोलिडेटेड तरीके से टेरर फैलाया जाए। लेकिन सबसे अहम अपडेट जो आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट के बारे में, वो है कि कश्मीर के साथ जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और JNK पुलिस का जो जॉइंट टीम्स हैं, उन्होंने वहां पे 15 लोकेशंस पर रेड्स की हैं और जिसमें कुलगाम काजीगुंड बेल्ट में एक इंपॉर्टेंट पर्सन है डॉक्टर वाहिद, उसको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है। और एजेंसीज अभी ये मैप कर रही हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल, दिल्ली ब्लास्ट और कश्मीर बेस्ड ओवरग्राउंड वर्कर्स और इस ब्लास्ट में सिद्धार्थ जी, इस ब्लास्ट में जितने भी आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं वो सभी के सभी डॉक्टर हैं। तो ये कह सकते हैं कि मतलब इन्होंने जो भी टारगेट किया है वो डॉक्टरों को ही, पढ़े लिखे लोगों को टारगेट किया है। हाँ, देखिए ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। समझना होगा कि ओसामा बिन लादेन भी सिविल इंजीनियर था और इस तरह से समाज में एक ये फैलाना कि डॉक्टर्स हैं, उनका एक स्टेटस है, उनको लोग समझते हैं कि भाई ये तो रोग का निदान करते हैं, तो कई जगह पे गाँव में तो इनको ईश्वरीय उपाधि भी दी जाती है। तो ये हमारी जो वर्षों की जो मानसिकता थी, किंतु अभी प्रजा को सजाग रहना होगा, प्रजा को जागरूक रहना होगा कि अब टेररिस्ट जो है वो किसी भी चोले में, किसी भी रूप में हो सकता है। बिल्कुल। और अभी गाड़ियां मिल रही हैं और अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं, तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि इस बार बाहर से कोई नहीं आया है, देश के अंदर से ही लोगों को पकड़े जा रहे हैं, बाहरी कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए दुश्मन जब सरहद के पार होता है उसको तो पहचानना बहुत आसान है। और देखिए, पाकिस्तान कोई देश नहीं है, ये पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी है और ये पाकिस्तान नाम की आइडियोलॉजी जो है वो देश के अंदर भी पनप रही है और इसका मुकाबला करना, इसके लिए सभी नागरिकों को देश की सोल्जर बनना होगा, देश के सैनिक बनना होगा। कैसे? तो अपने आंख और कान खुले रखने हैं। आपके चारों ओर कहीं पे भी कोई भी संदिग्ध वस्तु, संदिग्ध घटना होती है तो उसको आपको तुरंत, आपको जो है एजेंसीज को जानकारी इसकी देनी है। जांच की थोड़ी सी मैं बात करूंगी। अब NIA भी जांच कर रही है और ऐसे में लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। यूपी में सबसे ज्यादा छापेमारी हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना है?
देखिए, इसमें जो फरीदाबाद से एक रिकवर्ड इको स्पोर्ट मिली है जिसका नंबर DL10 CK0458 है, जो उमर से लिंक्ड है, और उसका जो फॉरेंसिक स्वीप हो रहा है और एजेंसीज उस पे भी ब्लास्ट मटेरियल मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स का एक ट्रेल जो है उसको एस्टैब्लिश कर रही हैं, उसको जो है वो ढूंढ रही हैं। किंतु पूरा तरह से अगर हम मैसेज को देखें तो ये एक सोफिस्टिकेटेड वेल प्लान्ड टेरर ऑपरेशन था, किंतु थैंकफुली जो पहले डीएनए कंफर्मेशन हुआ और रैपिड सीसीटीवी वेरिफिकेशन और कश्मीर बेस्ड जो रेड से इन्वेस्टिगेशन अब एक क्लियर डायरेक्शन में जा रही हैं, एजेंसीज अलर्ट हैं, ऑपरेशंस आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी पर लिया गया है। सिद्धार्थ जी, कहा जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट होना था ये 4 जगहों पर होना था, इसमें गुड़गांव भी था। ये ब्लास्ट एक ही जगह हो पाया, ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों की काफी सतर्कता है कि ब्लास्ट एक ही जगह हो पाया, क्योंकि इनका ये था कि ये 4 जगह करने वाले थे। बिल्कुल, तो सुनने में आ रहा है, जानने में आ रहा है, उमर ने 6 दिसंबर जो थी वो उसने तारीख उसको मार्क किया था और 6 दिसंबर को वो करना था, लेकिन जब से पहलगाम में हुआ कि उनको उसको प्लान को चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस और हमारी एनआईए बहुत चुस्त है, मुस्तैद है, और जब उनका ये 360 किलोग्राम का ये अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, यहाँ पे गुजरात एटीएस ने भी जो कार्यवाही कर रहे थे, आंध्र प्रदेश से आए हुए 3, उसमें भी एक डॉक्टर था, मैं आपको बता दूं, उसमें भी एक डॉक्टर इन्वॉल्व था जो कि मेरे ख्याल से रशिया में या चाइना में पढ़कर आया था। तो ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड एक अटैक का प्लान था जिसको हमारी एजेंसीज ने विफल किया है, तो ये उनके लिए एक हम उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। चलिए सिद्धार्थ जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बता दें कि दिल्ली में एक लाल किले के ब्लास्ट के बाद से लगातार एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में डॉक्टर उमर उल नबी का डीएनए मैच कर गया है। जांच टीमों को कार से उमर के दांत मिले, हड्डियां मिली और खून लगे कपड़ों के टुकड़े और पैर के कुछ हिस्से भी मिले जो कि स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच में फंसे थे, और ये सभी सैंपल उमर की मां के डीएनए से फिलहाल मैच कर गए हैं। बता दें कि इधर देर रात ब्लास्ट का सबसे क्लोज यानी कि नज़दीक का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि 10 सेकंड के वीडियो में नजर आ रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के सिग्नल पर 20 से ज़्यादा गाड़ियां खड़ी हैं और शाम को करीब 7 बजे के आसपास यहां पर ग्रीन सिग्नल हुआ और जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी I-20 कार में ब्लास्ट हो गया। जोरदार धमाके से आग की लपटें उठी और आसपास की ज़्यादातर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं केंद्र सरकार ने शाम को बैठक की थी और इस बैठक के बाद से इसे आतंकी हमला भी माना जा रहा है। कैबिनेट मीटिंग में टेरर अटैक पर प्रस्ताव पारित किया गया है और ऐसे में कार्रवाई पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। लाल किला ब्लास्ट मामला और फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल की जांच अब कश्मीर तक पहुंच गई है। बता दें कि लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की घाटियों में भी अलग अलग 15 जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें कि काजीगुंडा में हुए एक छापेमारी के दौरान वहीद से लगातार पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क की खोजबीन का हिस्सा बताया जा रहा है और जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि डॉक्टर और अन्य लोगों का इस मॉड्यूल से क्या संबंध था और किस तरीके से ये लोग आपस में संपर्क करते थे। इसके साथ आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है और अब जब तक डीएमआरसी के स्पष्ट निर्देश नहीं आएगा तब तक मेट्रो स्टेशन नहीं खुलेगा। देश को दहलाने की ये साजिश थी। बता दें कि इसके बाद से लगातार कार्रवाई शुरू हो गई है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है और इसके साथ बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक भी की थी और उसके बाद से CCS यानी कि कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई गई थी और धमाके के बाद से धमाके की कड़ी निंदा भी की गई थी और इसके बाद से इसे अब आतंकी करार दे दिया गया है। जांच की तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं कैबिनेट ने कहा है कि दोषियों और उनके सहयोगियों को सजा जल्द दिलाई जाएगी। बैठक में राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, एस जयशंकर और NS अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। बता दें कि शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मुलाकात भी की थी और ऐसे में अब सबकी निगाहें इस कार्रवाई पर टिकी हुई है कि NIA की जांच कहां तक जाती है और किसका गिरेबान पकड़ती है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है
पुष्कर द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में भी छापेमारी की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हर जगह कार्रवाई अब तेज हो गई है, छापेमारी देखने को मिल रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, इसको सिर्फ दिल्ली का एक ब्लास्ट न समझे, ये बहुत बड़े टेरर मॉड्यूल की एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने का एक कड़ी थी, ये जो ब्लास्ट के रूप में वहां पर हुई। एक्चुअली इनके जो प्राइम टारगेट्स थे वो बहुत ही सीरियस टारगेट थे और इन्होंने बहुत सारा एक्सप्लोजिव इसीलिए किया था। मुझे लगता है अयोध्या राम मंदिर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, नेवल डॉक यार्ड, VIP एरियाज, ऐसे टारगेट्स में इनको ब्लास्ट करना था। तो इसमें जब तक सिक्योरिटी एजेंसीज इसकी जड़ तक नहीं पहुंच जाएंगी तब तक ये ऑपरेशन अब रुकेगा नहीं। जी, तो ऐसे में क्या लग रहा है सर कि दिल्ली के अलावा भी कहीं और भी धमाके करने की इनकी प्लानिंग थी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आकलन और मेरी जानकारी के हिसाब से इनका प्राइम टारगेट अयोध्या का राम मंदिर था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनका टारगेट था, नेवल डॉक यार्ड वहीं पर है मुंबई में, और साथ ही दिल्ली के VIP एरियाज में कोऑर्डिनेटेड अटैक करने की इनकी प्लानिंग थी। ये इनके प्राइमरी टारगेट थे और सेकेंडरी टारगेट VIP एरियाज अन्य कई सिटीज में और पब्लिक एरियाज अन्य कई सिटीज में मंदिर, जैसे वाराणसी का मंदिर और इस तरह के, ये इनके सेकेंडरी टारगेट थे। एक ही दिन कोऑर्डिनेटेड इनको अटैक करना था, सेम डे में सारी जगह पर ब्लास्ट होते और बहुत भारी जान माल की हानि होती भारत के अंदर, और एक भारत के अंदर इमरजेंसी की स्थिति आ जाती और सरकार गिरने की भी नौबत आ जाती। ये इनका पूरा मॉड्यूल प्लान था जो कि इन्होंने बनाया था। तो ये कह सकते हैं 26/11 को फिर दोहराया जाना था? देखिए, 26/11 से बड़ा हमला इनका करने का प्लान था, क्योंकि इसमें कई चीजें इंक्लूडेड थी। ये ऑफ सिंदूर का भी बदला लेना चाहते थे, बालाकोट का भी बदला लेना चाहते थे, मसूद अजहर का जो परिवार को मार दिया गया हमारी फोर्सेस ने, उसका बदला लेना चाहते थे। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में JEM के जो आतंकवादी मारे गए, कुछ टॉप आतंकवादी जिनमें से एक था जिसने अंसार का नेटवर्क का निर्माण किया था, 2019 में उसका इनकाउंटर किया गया था, उनकी मौत का बदला लेना, राम मंदिर को तोड़ना, जो कि ढांचे को तोड़ना इनका उद्देश्य था। पुष्कर जी, जितने भी लोग अभी तक पकड़े गए हैं सभी डॉक्टर ही बताए जा रहे हैं, तो एक तरह से क्या डॉक्टरों को टारगेट किया गया है इसमें? नहीं, डॉक्टर्स को टारगेट नहीं किया गया। देखिए, डॉक्टर मॉड्यूल है, इसमें डॉक्टर्स दो कारण से हैं। एक तो जम्मू कश्मीर के, शायद ये जनता को पता ना हो, जम्मू कश्मीर के बहुत सारे रहने वाले निवासी लड़के और लड़कियां, युवा, वो पाकिस्तान में MBBS मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। आप अगर देखेंगे आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है जो लोग पाकिस्तान जाकर के मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिंक्स इस नेटवर्क में ज्यादा है। दूसरी बात ये कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हर कोई इज्जत की नजर से देखता है भारत में, और डॉक्टर के पास जो साधन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एम्बुलेंसेज यूज हुई इसमें एक्सप्लोजिव्स को इधर उधर करने में, तो इस तरह के साधन उनके पास बहुत होते हैं, कोई उन पर शक नहीं करता। और किसी भी सोसाइटी में जहां वो जिस शहर में रहते हैं वहां अच्छे रसूखदार लोगों से उनका परिचय होता है, तो उनके लिए काम करना आसान होता है। जी, इसमें एक महिला भी थी, शाहीन, वो भी इन्हीं का हिस्सा थी, जो कि पकड़ी गई है, उसका भाई भी पकड़ा गया है, और ज्यादातर छापेमारी यूपी में भी देखने को मिल रही है। तो यानी कि यूपी, जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, दिल्ली, सब जगह छापेमारी देखिए। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इनका जो प्राइमरी टारगेट था मेरे आकलन के हिसाब से वो अयोध्या का राम मंदिर था, और टेररिस्ट एक्टिविटी कोई भी करने के लिए उनको ऐसा टारगेट चुनना पड़ता है जो अपनी इंजेक्शन की जगह से 3 या 4 घंटे में रीच किया जा सके। यानी कि ये लोग ने लखनऊ में जो महिला पकड़ी गई, क्योंकि अयोध्या के आसपास के जो जिले हैं वहीं से ये काम ये लोग ऑपरेट कर सकते थे अगर अयोध्या को टारगेट बनाना है। इसलिए अभी देखिए आप, अभी गिरफ्तारियां और भी होंगी, अभी अयोध्या में भी गिरफ्तारी होगी और आसपास के जिलों में, उत्तर प्रदेश में काफी गिरफ्तारियां होने वाली है फ्यूचर में। जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय हिंद। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस को दूसरे संदिग्ध का कार मिला है, जो कि फरीदाबाद के खंदावली गांव का बताया जा रहा है, और लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। और इस दौरान डॉक्टर उमर
का नाम भी सामने आया है। हालांकि डीएनए सैंपल मैच कर गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि गाड़ी में जो बैठा शख्स था वो उमर नबी था और ऐसे में उसके डीएनए उसकी मां से मैच किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से मैच हो गए हैं। एनआईए की लगातार कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। फिलहाल दिल्ली से जुड़ी और भी खबरों पर आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।